हाँ जी, देखिए इस वीडियो में एक लेटर देखिए किस प्रकार से कि यू आर धीरू मीना, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ कि आप धीरू मीना हैं। एक लेटर लिखिए अपने पिताजी को बताते हुए अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये एक पर्सनल लेटर है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले आप अपना पता लिखिए। पते में क्या आएगा? आप हॉस्टल में रहते तो किस प्रकार से? एच जैसे ब्लॉक सी, ब्लॉक सी महाराजा, यहां पर लिखेंगे महाराजा हॉस्टल ब्लॉक सी अलवर, ठीक है। डेट लिख देंगे 22 दिसंबर 2020। उसके बाद माय डियर फादर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंड लेटर, अपने दयालु पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिसीव्ड इट यस्टरडे, मैंने इसे कल प्राप्त किया, ठीक है। आई एम वेल हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। एंड आई होप यू वुड बी वेल देयर, आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे, ठीक है। यू वर आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ रहे थे। यू वर आस्किंग मी अबाउट माई हॉस्टल लाइफ इन लेटर, कि आप मुझे पत्र में मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम लिविंग हियर विद ऑल कंफर्ट, विद कंफर्टेबल या विद ऑल कंफर्ट एंड गुड मैनर, अच्छे तरीके से और आराम से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। माई हॉस्टल वार्डन नेम, हॉस्टल वार्डन्स नेम इज शंभू दयाल मीना, his behavior
His behavior with all students are good. We take extra remedy classes in hostel as well. I wake up early in the morning. I am getting good quality food. Power and water supply power and water supply are good. I am improving my study day by day. The atmosphere of hostel is completely educative. ठीक है, the distance between school and hostel is just 500 meters. So I assure you to I assure you not to worry about here. यहाँ के बारे में चिंता ना करें. You may contact on phone weekly thanking you regards parents. पहले regards parents लिख देते हैं. रिगार्ड्स थैंकिंग यू जरूरी नहीं होता. रिगार्ड्स मदर एंड लव टू सोनू. ठीक है, योर लविंग सन धीरू मीना. ठीक है, तो ये आपका एक लेटर है.
किस प्रकार से कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आपके लेटर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिसीव्ड इट यस्टरडे, मैंने इसे कल प्राप्त किया। आई एम वेल हियर, या मैं ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। यू वर आस्किंग मी अबाउट माई हॉस्टल लाइफ इन लेटर, आप मुझसे लेटर में मेरे हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमको बताना चाहूँगा कि आई एम लिविंग हियर विद कम्फर्ट एंड, मैं यहाँ पर बड़े आराम से और अच्छे तरीके से रह रहा हूँ। माई हॉस्टल वार्डन नेम इज़ शंभुदयाल मीना, मेरे हॉस्टल वार्डन का जो नेम है वो शंभुदयाल मीना है। हिज बिहेवियर विद ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, उसका जो व्यवहार है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा है। वी टेक एक्स्ट्रा रेमेडी क्लासेस, हम अतिरिक्त निदानात्मक कक्षा, रेमेडी क्लासेस मतलब होता है कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कोई अपनी समस्या को सुलझाने के लिए विषय संबंधी कोई समस्याएं हैं उनके बारे में जो क्लासेस ली जाती हैं उन्हें रेमेडी क्लासेस लिए बोलते हैं। इन हॉस्टल में ही लगती है वो। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ। आई एम गेटिंग गुड क्वालिटी फूड, मैं अच्छा भोजन प्राप्त कर रहा हूँ अच्छे। और पावर एंड वाटर सप्लाई इज आर गुड, पावर वाटर सप्लाई दोनों अच्छी है। आई एम इम्प्रूविंग माई स्टडी डे बाई डे, मैं अपनी अध्ययन को दिन पे दिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ। द एटमोसफियर हॉस्टल इज कम्प्लीटली COMPLE कंप्लीटली एजुकेटिव, पूरी तरह शैक्षणिकात्मक है, शैक्षणिक है मतलब कि पढ़ने लिखने का माहौल ज़्यादा है। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हॉस्टल इज जस्ट 500 मीटर्स, दूरी हॉस्टल और स्कूल के बीच केवल 500 मीटर है। आई अश्योर यू नॉट टू वरी अबाउट हियर, मैं तो आपको निश्चित करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ के बारे में चिंता ना करें। यू मे कॉन्टैक्ट ऑन फ़ोन वीकली, आप मुझसे वीकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे। रिगार्ड्स मदर, माता जी को आदर, एंड लव टू सोनू, योर लविंग सन धीरू मीना। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपके एक स्टोरी ले लेते हैं, ग्रेडी डॉग की। ठीक है, इसको आपको 60 से 70 वर्डों में लिखना है। 8th क्लास की तरह मत लिखना, 4-5 लाइन में पूरा हो गया। कम से कम 70 वर्ड में आपका इसको लिखना है। 60 से 70 वर्ड्स इसमें लगेंगे, जो कि आपके 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। इसको फॉलो करें। जैसे किस प्रकार से लिखते हैं, वंस देयर वाज ए ग्रेडी डॉग, एक बार एक लालची कुत्ता था। ठीक है, ही लिव्ड इन ए टाउन, वह एक कस्बे में रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज पासिंग बाई ए बुचर शॉप, वह एक कसाई की दुकान से गुजर रहा था। ही नोटिस्ड ए पीस ऑफ बोन, पीस ऑफ बोन, उसको एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया या उसने हड्डी के टुकड़े के ऊपर ध्यान दिया। He picked it up with his mouth, उसने इसे मुंह से उठा लिया। And thought, और सोचा, he would eat
ईट इट अलोन, कि वह इसे अकेले में खाएगा। ठीक है। सो he began to go in search of lonely place, इसलिए वह अकेले स्थान को ढूंढने के लिए चल दिया। बिटवीन द वे, रास्ते के बीच में। देयर वॉज अ ब्रिज, एक पुल पड़ता था। अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर यानी आर पार। ही व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वह ब्रिज को पार कर रहा था। ही saw his reflection on the water surface, तो पानी की सतह पर उसने अपनी परछाई देखी। He saw and another dog like him with piece of bone in the reflection, तो किस प्रकार से उसने देखा एक दूसरा कुत्ता उसी की तरह एक हड्डी के टुकड़े के साथ इन द रिफ्लेक्शन, परछाई में। ही थॉट दैट he should have, he would take, he thought, फिर इसको बाद में लिखेंगे, the greed had been come in his mind, तो उसके दिमाग में लालच आ गया। He wanted to take another piece of bone, उसने वो दूसरे हड्डी का टुकड़ा लेना चाहा। तो as he barked या as he opened his mouth to bark at his reflection, comma, his piece of bone fell into the water, यानी जैसे ही उसने अपना मुंह खोला भोंकने के लिए परछाई के ऊपर, उसके जो मुंह का उसके जो हड्डी का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। ही लोस्ट इट, और उसने इसको खो दिया। ही वॉज सो सैड, उसे बहुत बुरा लगा। मोरल क्या है इस कहानी का कि ग्रीड इज ए कर्स, कि जो लालच होता है वो अभिशाप है।